प्यारे भाई बहनों, हर व्यक्ति चाहता तो है कि वह सफलता की बुलंदियों को छुए, उसके पास पर्याप्त धन हो ताकि वह अपने घर परिवार को सुख देने वाले तमाम साधन उपलब्ध करा सके, उन्हें सुखी कर सके। आप भी निश्चित रूप से ऐसा चाहते होंगे, परंतु चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। आप जानते हैं कि जीवन में सफल कितने लोग होते हैं? कुछ ही लोग होते हैं, ज़्यादातर को असफलता ही हाथ लगती है। सफलता प्राप्त करने के तमाम उपाय आपको YouTube पर पड़ी मोटिवेशनल वीडियोज में मिल जाएंगे। तमाम बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं वो टिप्स कि जीवन में कैसे सक्सेस प्राप्त होती है। परंतु सवाल यह है कि उन्हें अपनाकर, उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर कितने व्यक्ति हैं जो सक्सेस हो पाते हैं? शायद उंगलियों पर गिनने लायक। परंतु मैं वायदा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आप जीवन में सफल हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी कहूं। एक घर के दरवाजे की जैसे ही बैल बजी, महिला ने दरवाजा जाकर के खोला, देखा बाहर 3 भगवा वस्त्रधारी साधु खड़े थे। उन्हें देखकर महिला ने बड़े आदर के साथ कहा, महाराज आइए भोजन करिए। उनमें से एक ने पूछा, बेटी क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? इस पर उस महिला ने कहा, मेरे पति तो घर पर नहीं हैं। इस पर उस साधु ने कहा, जब तक तुम्हारे पति नहीं आएंगे तब तक हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं, उनके बिना हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। शाम को जब महिला का पति घर वापस आया, उसने घर के दरवाजे पर बैठे हुए उन 3 साधुओं को देखा तो कुछ भी नहीं कहा। घर के अंदर पहुंचा और पत्नी से नाराजगी भरे स्वर में कहा, अरे भगवान, घर के दरवाजे पर 3 साधु बैठे हैं, तुमने उन्हें घर के अंदर बुलाकर भोजन क्यों नहीं कराया? इस पर पत्नी ने प्यार भरे स्वर में कहा, स्वामी मैंने कहा था, परंतु उन्होंने आने से मना कर दिया। कहा जब तेरा पति घर आएगा तभी हम अंदर आएंगे। इस पर पति ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो अब मैं आ गया हूँ, जाओ उन्हें बुला कर के लाओ। आदर के साथ पत्नी बाहर गई, दरवाजे के पास बैठे एक साधु से कहा, आइए महाराज, मेरे पतिदेव आ गए हैं। संत ने कहा, हम तीनों कभी भी एक साथ किसी एक घर में प्रवेश नहीं करते। इस पर उस महिला ने हैरानी भरे स्वर में कहा, परंतु महाराज ऐसा क्यों? फिर उनमें से एक संत ने कहा, मेरा नाम धन है और ये दोनों सफलता और प्रेम हैं। हम तीनों कभी भी एक साथ एक घर में नहीं रहते। जाओ तुम अपने पति से पूछ करके आओ कि हम में से किसको उन्हें घर के अंदर बुलाना है। महिला ने अंदर जाकर अपने पति को सारी बात बताई। इस पर पति खुश होकर के बोला, अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम ऐसा करो, धन को घर के अंदर आने के लिए कह दो, क्योंकि धन अंदर आएगा ना तो हमें तमाम खुशियां मिल जाएंगी। इस पर पत्नी ने कहा, मुझे लगता है हमें सफलता को घर के अंदर बुलाना चाहिए। घर के एक कमरे में उनकी 10 साल की बेटी दोनों पति पत्नी की बात सुन रही थी। वो तुरंत बाहर आई, आकर का कहा, मम्मी पापा, हमें सफलता और धन को नहीं बल्कि प्रेम को घर के अंदर बुलाना चाहिए। इस पर पति पत्नी दोनों उसका मुंह देखने लगे। बोले, तुम ठीक कहती हो बेटी, जिस घर में प्रेम होता है उस घर में सब कुछ ठीक होता है। महिला फिर से दरवाजे की तरफ गई, देखा 3 संत खड़े थे। महिला ने हाथ जोड़कर विनती की, आप में से जो प्रेम है वो घर के अंदर प्रवेश करे, हम उसको भोजन कराएंगे। और प्रेम घर के अंदर आने लगा। तभी महिला ने देखा कि उसके पीछे पीछे पे 2 साधु और, जिनमें से एक का नाम धन और दूसरे का नाम सफलता था, वो भी पीछे पीछे आने लगे। महिला ने आश्चर्यचकित होकर धन और सफलता से कहा, संतो मैंने तो केवल प्रेम को इनवाइट किया है, आप दोनों क्यों आ रहे हैं? इस पर उन दोनों ने कहा, बहन जहाँ पर प्रेम होते हैं ना, हम दोनों अपने आप ही वहाँ चले जाते हैं, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं, यही हमारा काम है। प्रेम कभी अकेला नहीं जाता, ये जहाँ भी जाता है हम इसके साथ जाते हैं। यदि आपने इसको छोड़कर हम में से किसी एक को चुना होता तो बाकी 2 आपके यहाँ नहीं आते, केवल एक ही आता, चाहे सफलता चाहे धन। परंतु जहाँ प्रेम है वहाँ हम दोनों रहते ही हैं, वहाँ हमें जाना ही पड़ता है। क्या आपको सच नहीं लगता प्यारे भाइयों बहनों कि जिस घर में प्रेम होता है वहाँ पर सफलता अपने आप ही आती है? क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति होती है, और शांतिपूर्ण वातावरण में आप सफलता प्राप्त करने के तमाम उपायों को ठीक तरह से
कर सकते हैं। और जब सफल हो जाएंगे तो फिर धन अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, और जब धन होगा तो तमाम खुशियां अपने आप ही आएंगी, और ये सब होगा प्रेम के कारण। परंतु प्रेम इतनी आसानी से घर में नहीं आता। प्रेम उस घर में आता है जिस घर में अहम नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक ही घर में अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। चखना चाहे प्रेम रस, तजे ना मन से मान। एक म्यान में दो खड़क, देखी सुनी ना जान। एक म्यान में जिस तरह से दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक घर में अहंकार, मेरा ईगो, मेरा अहम और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम को घर में स्थापित करने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। लोग प्रेम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम लाने के लिए कोई बलिदान नहीं करते। बलिदान सबसे बड़ी चीज का करना है, अहंकार का करना है। आपके मन को, आपके अहम को, घर के किसी भी सदस्य की बात यदि चोटिल करती है तो उस अहम को हटा दीजिए, भगा दीजिए, तब आएगा आपके घर में प्रेम। जिस दिन घर में प्रेम का वास हो जाता है उस दिन सफलताएं चल करके आती हैं आपके घर में, और जब सफलताएं आती हैं तो धन की बरसातें होती हैं, घर में सुख होता है, शांति होती है, परंतु होती है प्रेम के कारण। और प्रेम घर के अंदर रहता है अहंकार को निकाल कर। तो कृपा करो, बख्शिश करो, आप अपने ईगो को हटा दीजिए, सुख के लिए कुछ तो बलिदान करिए। कृपा करो, बख्शिश करो। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।